नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू DIY जे एंड के। दोस्तों आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू गोचैंग के इस प्रोफेशनल ट्रिमर को। तो दोस्तों ये ट्रिमर जो है ये एक बहुत ही बढ़िया वुडवर्किंग टूल है। ये वुडवर्किंग में स्पेशली काम आता है। कोई लकड़ी के फिनिश्ड पीस के ऊपर कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनाने हो, कोई खांचा वगैरह निकालना हो, या फिर बिल्कुल जो एज या कॉर्नर जो होता है उसको राउंडेड सी अपीयरेंस देनी हो। सपोज एक एज है, इस पर एक राउंडेड सी अपीयरेंस देनी हो तो उसके लिए ये ट्रिमर काम आता है। तो ट्रिमर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है राउटर जो कि थोड़ा बड़ा होता है, और ये है ट्रिम राउटर। तो इसे शॉर्ट में ट्रिमर भी कहते हैं। तो ये गाओचैंग का मेरे पास ट्रिमर है, आज हम इसको रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने 3 और वुडवर्किंग टूल्स भी रिव्यू किए हुए हैं, उनके लिंक्स जो हैं ऊपर आई बटन में होंगे, आप वहाँ पे जाके उनको चेक कर सकते हैं। तो आज हम डायरेक्टली इस ट्रिमर को रिव्यू करेंगे। तो बहुत ही पावरफुल ट्रिमर है, मैं इसे ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स हैं इसके। तो हैवी ड्यूटी है ये, 550 वाट की मोटर के साथ आता है और 3000 RPM इसका मैक्सिमम है। और साथ ही साथ जो इसका मैक्सिमम कटिंग डायमीटर है वो है 100 mm। तो सारी चीज़ें बॉक्स के ऊपर लिखी हैं। तो चलिए जल्दी से अब इसे ओपन करते हैं और मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या आपको इसके साथ मिलता है। तो दोस्तों ये हैं सारी एक्सेसरीज़ जो आपको इस गोचैंग के ट्रिम राउटर के साथ मिलती हैं। तो वन बाई वन में बता देता हूँ आपको। तो ये है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और इसके अंदर स्पेयर कार्बन ब्रशेज़ भी मिलेंगे और गोचैंग की तरफ से एक पेन भी मिलता है आपको। तो इसे रखते हैं साइड पर। ये है दोस्तों गाइड। गाइड जो है इस राउटर के साथ अटैच हो जाती है यहाँ पर। इसे टाइट भी करते हैं यहाँ से। तो उसके बाद आपको किसी रेफरेंस को लेके किसी भी चीज़ को करना है, कोई खांचा निकालना है या कहीं पे इसको एक रेलिंग के हिसाब से चलाना है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, तो वो आप इससे कर सकते हैं। कोई सर्कल वगैरह भी ड्रा करना है तो वो भी इससे आप कर सकते हैं। तो ये है गाइड। तो दोस्तों गाइड की तरह ही यहाँ एक दूसरा भी टूल है जो यहाँ पर लगता है, और ये भी एक प्रोटेक्टर है। जो वुड के चिप्स होते हैं वो आपकी तरफ ना आए तो उसके लिए यहाँ पर लगता है, और उसके बाद ये यहाँ पे डलता है। उसके बाद ये बेस जो होती है ये भी अलग आती है। ठीक है, ये मैं इसे लगा चुका हूँ यहाँ पे। मैं आपको बेस को भी खोल के दिखा देता हूँ। तो ये है इसकी अलग से बेस। ठीक है, और ये है खाली ट्रिमर की बॉडी। तो बेस को लगाने के लिए ये एक रेलिंग दी हुई है यहाँ पे, और ये पोर्शन जो है ये इस रेलिंग के ऊपर आपने स्ट्रेट अवे इसको चढ़ा देना है। तो आप डिस्टेंस वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बिट जो है लकड़ी के अंदर कितना धंसेगी तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो जितना भी चाहिए आपको वहाँ पे टाइट कर दीजिए इसको। उसके बाद दोस्तों लास्ट में यहाँ पे 2 रेंचेस हैं। ये इसका जो कॉलर है उसे खोल के उसमें ट्रिमर बिट्स वगैरह फिट करनी हो तो उसके लिए 2 रेंचेस ये काम आती हैं। दोस्तों ये हैं ट्रिमर बिट्स, ये अलग से मैंने मंगाई हुई हैं, इसके साथ नहीं आती हैं। अगर इनको आपने परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों बिट्स जो हैं 2 तरह की होती हैं। एक सिंपल बिट्स आती हैं, ठीक है, इस तरीके की। ये आपके ट्रिमर में लगती है और ये हाई स्पीड पे रोटेट करती है। जहाँ पे भी आप ट्रिमर चलाएंगे वहाँ पर ये खांचा टाइप का बना देंगी। और उसके बाद दूसरे टाइप की ट्रिमर बिट्स जो होती हैं वो होती हैं इस तरीके की। दोस्तों इनके साथ ये बेयरिंग लगी हुई आती है। तो यहाँ पे आप बेयरिंग देख रहे हैं, ये बेयरिंग जो है ये गाइड का काम करती है। ठीक है, किसी भी लकड़ी की सरफेस पे ये जब चलती हैं, सपोज ये लकड़ी की सरफेस है, ठीक है, तो ये ऐसे गाइड की तरह ये बिल्कुल ज़्यादा अंदर नहीं जाती हैं। तो इसको अगर आप सरफेस पे चला रहे हैं तो ज़्यादा अंदर बाहर या सीधा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा इसको कर सकते हैं। बट ये गाइड के साथ आती है तो ये सरफेस के साथ स्मूथली स्ट्रेट चलती है। ठीक है, तो ये आड़ा टेढ़ा तिरछा कहीं भी नहीं जा सकती है। तो ये सब पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ दिस बेयरिंग। तो ये बेयरिंग जो होती है किसी किसी बिट में साइज़ भी इसका चेंज कर सकते हैं, छोटी बेयरिंग लगा सकते हैं या बड़ी बेयरिंग लगा सकते हैं। इसको यहाँ से आप एलन की से खोल के ये कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके की बिट्स हैं मेरे पास। तो और भी कई तरीके की बिट्स होती हैं बट वो मेरे पास नहीं है। तो इन्हीं बिट्स का मैं आपको डेमो देने वाला हूँ। इस बिट से कैसा
शेप बनेगा इस बिट से, कैसा शेप बनेगा। उसके बाद ये थर्ड टाइप की बिट है मेरे पास, इससे कैसा शेप बनेगा। तो चलिए हम बाहर चल के देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास वुड का पीस जिसको मैंने ब्लैक कलर किया हुआ है, तो मैंने बिट जो यूज़ कर रहा हूँ वो है राउंड करने वाली बिट। तो चलिए बिट को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस वुड के पीस में काफ़ी धारदार कॉर्नर था, काफ़ी तेज़ कॉर्नर था, तो मैंने अब इस राउंडेड बिट से इसको गोल कर दिया हुआ है। तो अब रिज़ल्ट जो है देख सकते हैं, हल्का सा गोलाई आई हुई है। तो दोस्तों अब इसी बिट को थोड़ा सा और डीप कट इससे लगाएंगे। नीचे उतार दिया मैंने इसे, कॉलर को मैं पहले ही लूज़ कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आप इसका रिज़ल्ट जो है देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिर्फ बिट की डेप्थ को चेंज किया और टोटली पैटर्न जो है एकदम डिफरेंट बन गया। पहले राउंड सा पैटर्न बना था, आप देखिए ये किस तरीके का पैटर्न बना हुआ है। तो यही फ़ायदा है इस ट्रिम राउटर और ट्रिमर की बिट्स को यूज़ करने का। तो चलिए अब नेक्स्ट बिट ट्राई करते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक सिंपल बिट जिससे मैं लकड़ी के अंदर एक खांचा बनाऊँगा। और इस बिट को यूज़ करने के लिए हमें गाइड भी नेसेसरली यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बिट जो है लकड़ी के ऊपर कहीं भी मूव करना शुरू कर देगी, वो लकड़ी को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो गाइड की मदद से लकड़ी के ऊपर ये बिट जो है एक स्ट्रेट पाथ में चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिज़ल्ट, किस तरीके का खांचा बना हुआ है, एकदम स्ट्रेट खांचा बना हुआ है। इसमें चैनल वगैरह कुछ भी इंस्टॉल करना आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम राउंडेड बिट यूज़ करने वाले हैं और इस बिट को भी हम गाइड से ही यूज़ करेंगे। तो अगेन आप यहाँ पे रिज़ल्ट देख सकते हैं, कितना क्लीन रिज़ल्ट है। इस खांचे को आप जितना मर्ज़ी डीप बना सकते हैं, दूसरे एंड तक भी ले जा सकते हैं और इसको दूसरी साइड से क्रॉस भी कर सकते हैं। तो ये बहुत यूजेबल चीज़ है वुड वर्किंग में, ये जॉइंट्स वगैरह के काम में ये ऐसी चीज़ें आती हैं, तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये था गोचैंग के ट्रिम राउटर का रिव्यू। बहुत ही बढ़िया टूल है, वुड वर्किंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं वहाँ पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो राउटर बिट्स हैं ये 1/4 इंच की हैं, तो इनको भी परचेज़ करने के जो भी लिंक्स हैं मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगा। तो आज के लिए इस एपिसोड को हम यहीं पर एंड करते हैं तो दोस्तों मैं अब गिव अवे के बारे में अपडेट देना चाहता हूँ आपको। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली जो है, मैंने स्टेट सेलेक्ट की थी गिव अवे के लिए, तो दिल्ली से ज़्यादा एंट्रियाँ आई नहीं थी। सिर्फ 4 एंट्रीज़ मैंने दिल्ली से रिसीव की हुई थी। चारों एंट्रीज़ जो हैं मैंने फॉरवर्ड कर दी थी कारब्रिज डिटेलिंग स्टूडियो को, क्योंकि उन्होंने कार की कंडीशन देखनी थी। उसके बाद वो डिसाइड करते कि किस कार को वो बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो चारों एंट्रीज़ मैंने उनके पास भेज दी। उन्होंने फाइनली एक एंट्री को फाइनलाइज़ किया हुआ है, जिनका आप नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं जल्दी ही इन्हें इंस्टाग्राम हैंडल पर इनके कॉन्टैक्ट करूँगा और इन्हें एड्रेस वगैरह जो है वो फॉरवर्ड कर दूँगा। तो कंग्रेचुलेशंस 5000 रुपीज़ का डिटेलिंग का पैकेज जीतने के लिए। फ्यूचर में भी गिव अवेज़ होते रहेंगे। उन सभी गिव अवेज़ को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर ये पर्टिकुलर रिव्यू आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।